श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है खास कार्यक्रम शुभ संयोग में। कल हमने नौकरियों के बारे में बात की थी, उसमें आ रही बाधाओं के उपाय के बारे में चर्चा किया गया था। आज हम बात करेंगे कारोबार, व्यापार, बिजनेस के बारे में। आप अगर व्यापार करना चाहते हैं तो वो क्या और कैसे फल देगा बताएंगे, रेखा क्या कहती है। साथ ही 22 मई को जन्मे हुए लोगों के भविष्य फल का राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जानेंगे कौन सी राशि में क्या परिवर्तन आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग 22 मई 2022, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, रविवार का दिन है। धनिष्ठा नक्षत्र 22:47 तक। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल, नक्षत्र देवता अष्टवसु। इंद्र योग, शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए विशेष योग। गंडमूल, पंचक इत्यादि नहीं। सूर्योदय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 7:03। राहुकाल 4:30 बजे सायंकाल से लेकर 6 बजे तक। दिशाशूल, आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। पश्चिम दिशा की यात्रा आज के दिन निषिद्ध है। लेकिन यदि यात्रा करना बहुत अनिवार्य है, आप दर्पण देखिए, गुड़ और दही का भोग लगा करके उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए, भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए और यात्रा को मंगलमय बनाइए। आज का शुभ रंग गुलाबी, सुनहरा पीला, केसरिया, पीच कलर। सपने हर कोई देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत करता है। खासकर अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पीसीएस कुछ भी बनना चाहता है तो मेहनत तो कई गुना बढ़ ही जाती है। और ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी में मौजूदा बड़े अधिकारियों की जन्म कुंडली पर अगर नजर डालें तो देखा जाए उनकी जन्म कुंडली में कई प्रकार के राजयोग बनते हैं, कई प्रकार के विलक्षण राजयोग होते हैं। वैसे राजयोग का अर्थ राजतंत्र से है, लेकिन अब राजतंत्र तो है नहीं, इसलिए ऐसे में राजयोग वाले जातक अब इन्हीं उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं। लेकिन उन्हें अपना लक्ष्य हासिल हो या ना हो ये निश्चित नहीं होता। आज के शो में हम ज्योतिष के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ग्रह आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का राशिफल, भविष्यफल। मेष राशि, लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में सुख शांति का वातावरण है। आप संकल्प कर सकते हैं, आज का दिन शुभ है। परिवार में कोई भी किसी प्रकार की परेशानी है, आज यदि परेशानी का हल निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा। आज सफलता का दिन है, प्रयास करिए, निश्चय ही परिवार में खुशियां आएंगी। और यदि नशा और मद्यपान से भी मुक्ति चाहिए तो आज के दिन संकल्प कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं। वहीं नौकरी और दफ्तर में शांतिपूर्ण दिन बीतने वाला है। आज आप अपने काम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा सकते हैं, कोई विघ्न नहीं है। सरकारी तंत्र में भी लाभ का योग बन रहा है। कोई रजिस्ट्री साइन करवाना चाहते करवा लिए, न्यायालय में कोई पिटीशन फाइल करना हो। व्यापार के लिए भी शुभ समय है, व्यापार में सफलता की प्रबल संभावना बन रही। शेयर मार्केट में निवेश करना भी उचित रहेगा। दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक व्यापारिक निर्णय का बहुत शुभ समय है। अपने व्यक्तित्व के विकास पर आप ध्यान दें। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट, खासकर संक्रमण की संभावना है। रक्त विकार, बुखार आ सकता है, दर्द, कष्ट। भगवान सूर्य को अक्षत डाल करके जल तर्पण कीजिए, चावल या तिल का दान कीजिए, आपके लिए मंगलमय दिन होगा। वृषभ राशि, घर को सुनहरा बनाएं। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दीजिए। बहुत लोग अपने बच्चों के व्यक्तित्व पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे अपने हाथ से दूर चले जाते हैं, यानी संस्कारहीन हो जाते हैं। तो बच्चों से भावनात्मक रिलेशन रखिए, हमेशा भावनात्मक रिलेशन। उनके नज़दीक रहने का प्रयास कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। अगर कहीं विदेश में है, कहीं दूसरे शहर में है, उनकी बात समझिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। आज के दिन आपके लिए शुभ है, कोई भी शुभ समाचार मिलेगा, आपका काम आगे बढ़ सकता है। अटकी हुई फाइल भी आगे बढ़ेगी, वो भी क्लियर हो जाएगी। उधर न्यायालय के लिए भी अच्छा समय है, आपको रिलीफ मिल सकता है, आपको बेल मिल सकती है। कोई रजिस्ट्री या ट्रांसफ़र या घर बदलना चाहते हैं तो वो सब कार्य कर सकते हैं। व्यापार जगत के लिए, शेयर मार्केट में, लेकिन निवेश के लिए शुभ समय तो है, वो है
5 बजे तक ही, सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही रहेगा। आज सुख आनंद पर महिलाएं ध्यान दें, म्यूजिक सुने, मूवी देखें, आनंद के साथ अपना समय व्यतीत करें। और सफ़ेद वस्तुओं जैसे चावल का दान, सफ़ेद तिल का दान, दूध दही का दान कर सकते हैं। भगवान शंकर जी की पूजा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा। मिथुन राशि, परिवार में तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। विशेष ध्यान देना है कि किसी छोटी सी बात को लेकर के पति पत्नी आपसी सामंजस्य को बिगाड़े नहीं, क्योंकि आपसी सामंजस्य टूट सकता है। माता पिता को लेकर के आपस में विवाद हो सकता है। सबके साथ आपको सामंजस्य बना करके रखना है। माता पिता के संबंध को विशेष दर्जा दीजिए, भगवान के बराबर है। वो अगर खराब हुआ तो आप भाग्यहीन हो जाएंगे। आप जो भी चाहते हैं वह सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए माँ बाप का सम्मान कीजिए, इसलिए प्रेम सद्भाव बनाइए। वहीं नौकरी और दफ्तर के स्थान पर शुभ समाचार मिलने वाला है। सरकारी तंत्र में भी लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। नौकरी मिलने के प्रबल आसार हैं। आपको नौकरी का आश्वासन भी मिल सकता है। वही न्यायालय के लिए भी ये अच्छा समाचार नहीं है। व्यापार के लिए शुभ समाचार, लाभ का योग रखने का जो समय है। शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल मत कीजिए। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का जो समय है दोपहर 2:15 से शाम के 6:40 तक। महिलाएं आज अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करें, शेड्यूल बनाएं, रूपरेखा बनाएं। जीवन में सुख आनंद को प्राथमिकता दीजिए आप, क्योंकि सुख और आनंद के अभाव में परिवार का विकास आप नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए योजनाएं बनाइए। और उधर भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, उनको दूर्वा चढ़ाइए, हरे वस्त्र का दान कीजिए, हरे वस्तुओं का दान कीजिए, निश्चय ही मनोकामना पूर्ण होगी। कर्क राशि, आज परिवार में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा। ग्रह गोचर ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा बढ़ सकता है। बने हुए संबंध अचानक खराब हो सकते हैं। रक्त संबंध खराब हो जाते हैं, सावधान रहें। नौकरी दफ्तर में लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। कोई भी कागज या डॉक्यूमेंट हो उसे अच्छी प्रकार से पढ़ करके ही साइन कीजिएगा। व्यापार जगत में लाभ का समय है, हालांकि संतुलित लाभ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। उधर व्यापार के लिए शुभ समय दोपहर 3:40 से शाम के 6:25 तक। महिलाएं आज भ्रमण पे जाएं, बाहर घूमें, अपने मतलब की चीज़ें खरीदें, अपने श्रृंगार की चीज़ें खरीदें। इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं, मन को शांति मिलती है। चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, सत्संग करें, सब कुछ शुभ होगा। सभी एक सम्मानजनक कैरियर की तलाश में होते हैं, सपने देखते हैं कि कितनी अच्छी नौकरी मिल जाए। इस सपनों को लेकर के हर साल लाखों युवा सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन उनकी हर किसी को सफलता नहीं मिलती है। और न ही हर कोई IAS, IPS, IFS जैसी प्रशासनिक अधिकारी बन पाता है। इसके पीछे ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र को भी बड़ा कारक मानते हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए कठोर मेहनत और लगन के अलावा ग्रहों की युति और ग्रहों के संयोग भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले जन्म लग्न का प्रबल होना, लग्न कुंडली का प्रबल होना बहुत जरूरी है। फिर नवम भाव यानी भाग्य भाव का महत्व बहुत है। तीसरा स्थान पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव होता है। इसके अलावा पंचम चतुर्थ भाव का भी मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। ये भाव आम आदमी और कुर्सी के संबंध को दिखाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए इन सभी भाव के स्वामियों को विशेष महत्व दिया जाता है। लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। लग्न के लॉर्ड अगर मजबूत नहीं है, उनके स्वामी स्थिति कारक भाव में भी होने चाहिए। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। परिवार में वृश्चिक राशि, परिवार में घर में सुख शांति की स्थिति रहेगी, चाहे बच्चों से हो या संबंधियों से हो। कोई न कोई खुशी का समाचार तो आपको आज मिलेगा। आज समस्याओं का निराकरण भी हो सकता है। यदि आपस में झगड़े चल रहे हैं तो उसका सुलझाने का प्रयास कीजिए। नौकरी और दफ्तर में तनाव आज बढ़ जाएगा। आप अपने काम को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आज वाद विवाद हो सकता है। व्यापार के लिए शुभ है, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। निवेश का शुभ समय दिन के 12:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक।
सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए, चावल इत्यादि सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में विकास की संभावना प्रबल है। बच्चों को लेकर के आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। उनके नौकरी से आपको संतुष्टि भी होगी। बच्चे जो घर के बाहर रह रहे हैं उनको फ़ोन कीजिए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। नौकरी दफ्तर में भी आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। अगर कोई समस्या बनी हुई है तो आज आप अपने सीनियर से मिल करके अपने विषय को रखें, कुछ न कुछ आश्वासन जरूर मिलेगा। दोपहर के बाद नौकरी वालों के लिए शुभ समाचार है। व्यापार के लिए अच्छी खबर नहीं है। व्यापार की नुकसान की संभावना, धैर्य पूर्वक काम कीजिए, व्यापार कीजिए। व्यापारिक निर्णय का शुभ समय शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक है। वहीं महिलाएं आज अपने साज सज्जा श्रृंगार पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट से दूर रहें। पृष्ठभाग में पीड़ा, कंधों में दर्द होने की संभावना आज बढ़ रही है। अब भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, साथ ही भगवान शिव की उपासना कीजिए। निश्चय ही आपका दिन मंगलमय होगा। कुछ दान करना भी आपके लिए शुभ होगा। तुला राशि, परिवार में विवाद समाप्त होगा। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या परिवार में किसी संबंधियों के बीच विवाद चल रहा है तो आज बातचीत करके उसको सुलझा लीजिए। आज आपका रास्ता, आज आपका सॉल्यूशन निकलेगा। प्रेम और सौहार्द की स्थापना होगी। आज सुबह का समय नौकरी और व्यापार के लिए अच्छा है। यदि किसी नए काम को करना चाहते हैं तो शुभ शुरुआत कर सकते हैं। लाभ का विशेष योग है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं, बड़ा नहीं। व्यापार में शुभ निर्णय दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे का समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट रहेगा। मन में घबराहट, बेचैनी, निराशा प्रतीत होगी। योग ध्यान में मन लगाइए, अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। वृश्चिक राशि, आज परिवार में विवाद से बचिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी रिश्तेदार की बात को लेकर के पति पत्नी आपस में विवाद को ना बढ़ाएं। माता पिता के स्वास्थ्य को विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए। उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से भाग्योदय संभव होता है। नौकरी में विवाद से बचिए, झगड़ा मत कीजिए। न्यायालय में हो सके तो आज कोई याचिका दायर मत कीजिए, कोई एप्लीकेशन मूव मत कीजिए। व्यापार में हानि से बचिए। शेयर मार्केट में निवेश ना कीजिए। व्यापार लाभ का जो शुभ समय है दोपहर 3:45 से शाम के 6:30 बजे। महिलाएं आज घर में अच्छा भोजन पकाएं। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो सकता है, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और जिनको श्वास रोग की समस्या है उन्हें विशेष ध्यान देना है। बंदरों को, पशुओं को गुड़ और चना खिलाइए अथवा लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी का दर्शन करना, पूजा करना शुभ रहेगा। यदि जातक की कुंडली में लग्न का स्वामी बलवान होकर के 10वें भाव में बैठे हो, 10वें भाव में सभी शुभ ग्रह हों, तो प्रशासनिक अधिकारी बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस तरह अगर जन्म कुंडली के लग्न और 10वें भाव में सूर्य का प्रभाव हो तो जातक को राजनेता या राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर बनने का योग होता है। इन भावों में अन्य अच्छे योग जातक के जीवन में यश, कीर्ति, धन प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। बलि, लग्नेश और शक्तिशाली दशमेश अगर लग्न या 10वें भाव में हो तो व्यक्ति उच्च पद पर आसीन होता है, शीर्ष प्रशासनिक सेवा में जाता है। इसके अलावा गुरु का प्रभाव भी यश एवं कीर्ति तथा शुभ कर्म करने वाले लोगों पर देखा जाता है। ज्यादातर उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की कुंडली में बुधादित्य योग भी होता है। उच्च पद पर आसीन जन्म कुंडली के 6ठे भाव पर बहुत हद तक निर्भर करता। 6ठे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए बृहस्पति की दृष्टि संकेत देती है। ये सफलता का मूल मंत्र है। बात करेंगे अगली 4 राशियों की। धनु राशि, परिवार में खुशी और प्रसन्नता का समाचार मिलेगा। उदासी दूर होगी, निराशा दूर होगी। बच्चों को लेकर के खुशी और प्रसन्नता का समाचार भी मिलने वाला है। माता पिता का विशेष ध्यान दीजिए, उससे आपको सुख प्राप्ति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। नौकरी दफ्तर के लिए शुभ समाचार। आपके काम में जो अवरोध आ रहा था वो अवरोध आज समाप्त होगा। न्यायालय में नई याचिका दायर कर सकते हैं, न्यायालय में एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, न्यायालय संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यापार के लिए शुभ समाचार है, निवेश कर सकते हैं। वहीं शेयर मार्केट में छोटा निवेश कीजिएगा। व्यापार के लिए शुभ निर्णय का जो समय है वो प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक है। महिलाएं आज अपने पति से बैठ कर के अपनी समस्या का निराकरण कर लें।
जो उनके मन में है, जो इच्छा है, जो बातें हैं, आज उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बात करें। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट की संभावना, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। खासकर जो हृदय रोगी हैं, रक्तचाप के जो पेशेंट हैं, उन्हें आराम कर दे या विश्राम कर दे की सलाह दूंगा। थोड़ा योग कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चय ही आपका दिन मंगलमय होगा। मकर राशि, परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। किसी रिश्तेदार से आपको लाभ हो सकता है, इसलिए फोन कीजिए, बातचीत कीजिए। अपने संबंधियों की उपेक्षा मत कीजिए, उनको आज ही बात कर लीजिए, उनका हाल चाल लेने के बहाने बात कीजिए, उससे रिलेशन अपडेट कीजिए। उधर नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार, नई नौकरी मिलने की संभावना है या नई नौकरी का आश्वासन भी मिल सकता है। नौकरी मित्रों से भी लाभ हो सकता है, मित्रों से बातचीत कर लीजिए। उधर शेयर बाजार में निवेश बिल्कुल मत कीजिए। व्यापार में निर्णय का जो शुभ समय है सायं 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे। महिलाएं आज विवाद में ना पड़े। मन में जो क्रोध है, इरिटेशन है, निराशा है, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। घर में तनावपूर्ण वातावरण न रखिए। इधर स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन, हड्डियों से संबंधित समस्याएं, तकलीफ, चोट, मोच लगने का भय है। थोड़ा संयम रखिए। भगवान हनुमान जी का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए और पकवान, पके हुए अन्न से दाल, रोटी, सब्जी का दान कीजिए, किसी को खिलाइए। कुंभ राशि, परिवार में सुख शांति छिन सकती है। अचानक से विवाद बढ़ सकता है। आज सुबह सुबह झगड़ा हो सकता है, इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दीजिए। सामंजस्य बनाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि तकलीफ कट जाए, परिवार में सुख शांति की स्थापना हो। उधर नौकरी दफ्तर में शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकते हैं। अपने सीनियर से मिलकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई अप्रूवल ले सकते हैं। ये लाभ का बहुत बढ़िया समय है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। बहुत सोच समझ करके व्यापारिक निर्णय लीजिएगा, धोखे की संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश से बचना है और अगर निवेश करना है तो व्यापार करने का जो शुभ समय है वो 5:30 बजे सायंकाल से रात्रि 9:30 बजे। महिलाएं खुद को प्रसन्न रखें, मेडिटेशन करें, योग करें और अपना समय आनंद और सुख के साधनों में व्यतीत करें। शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। नसों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको विशेष ध्यान देना है। हो सके तो आज विश्राम कीजिए, ध्यान योग में मन लगाइए और पुराने वस्त्र यदि घर में पड़े हुए हैं तो कोई एक पुराना वस्त्र दान कर दीजिए। मीन राशि, माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है। माता पिता और परिवार में कोऑर्डिनेशन बनाइए। बच्चों को संस्कार पर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बच्चे की नौकरी कहाँ कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनका क्या हाल चाल है, उनसे बातचीत कीजिए। उनके बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिए, क्या उनके मन में चल रहा है। उनको स्वतंत्र मत छोड़िए। ध्यान रखिए कहीं आपका बच्चा आपके हाथ से बाहर तो नहीं जा रहा है। बार बार मैं चेतावनी देता हूँ, नौकरी और दफ्तर में आपको संयम बरतना होगा। आज क्रोध में आकर के किसी से झगड़ा मत कीजिएगा, अन्यथा नौकरी चली जाएगी या नौकरी जाने के योग बन जाएंगे। सरकारी तंत्र में अतिरिक्त अर्थ लाभ से आज बचिएगा। व्यापार के लिए जो शुभ समय है, व्यापारिक निर्णय में समस्या आ रही है, वो रुकावट शांत होगी और नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपनी जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन उसके पहले देखिए 22 मई को जन्म लेने वाले लोगों का भविष्य फल या 22 तारीख को जिनका जन्मदिन है उन लोगों के भाग्य भविष्य को जानेंगे। 22 मई को जन्म लिए बच्चे चंद्रमा कुंभ राशि पर हैं, शुभ योग है, जीवन में धन लाभ का योग बन रहा है। साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे और अगर धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो भी इनको बड़ी उपलब्धि का योग है। कुल मिलाकर के इनका जीवन सुखद रहेगा। जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए भी मांगलिक समय है। उनके प्रारंभिक 4 महीने भाग्योदय के होंगे। जो भी कार्य करना चाहते हैं शुभ शुरुआत कर सकते हैं। बल्कि 5वें से 9वें महीने के बीच में संघर्ष, परेशानी, कष्ट बढ़ेगा। परिवार के लोगों की समस्याएं और शारीरिक कष्ट हो सकता है। 12वें महीने के बीच में विदेश यात्रा, न्यायालय में उपलब्धि और नौकरी के योग बन रहे हैं। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग सफेद, लेमन कलर, ऑफ वाइट,
भाग्य के प्रतिशत की बात करें तो 74% भाग्योदय है। बहुत ही अच्छा वर्ष है। भगवान सूर्य और गणेश जी की पूजा कीजिए। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, शुभ दिन है, अच्छे समाचार मिलेंगे। आज के दिन मंगलमय होने वाला है। नए काम की शुरुआत भी आज के दिन कर सकते हैं। 2 चंद्रमा, मानसिक तनाव रहेगा, मन विचलित होगा, मित्र या पारिवारिक चिंता से परेशान होंगे, कोई नज़दीकी आपको परेशान कर सकता है। 3 बृहस्पति, संतान को विद्या लाभ मिलने के प्रबल संकेत है। आपको आज धन लाभ भी हो सकता है। आज कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से बिताइएगा। 4 राहु, आज कहीं भी निवेश करने से बचे। किसी को भी आज उधार न दीजिएगा। फ्यूल खर्ची पर नियंत्रण रखिए। नुकसान से बचने के लिए सावधान रहें। 5 बुध, आज यात्रा पर जाने से पूरी तरह से बचे। बहुत जरूरी हो तो समाधान के साथ यात्रा करें। ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। गुड़ दही खा करके यात्रा पर जाए, शुभ होगा। 6 नंबर शुक्र, परिवार में सुख और आनंद का माहौल रहेगा। मानसिक शांति के साथ अच्छा दिन बीतेगा। कामकाज और व्यापार भी अच्छा रहेगा। आज का दिन मंगलमय और शुभ होगा। 7 नंबर केतु, धन लाभ, यात्रा से लाभ के योग, आज भाग्योदय होने की सटीक संभावना। मित्रों से आज शुभ समाचार मिलेगा। आज का दिन सुख और आनंद के साथ बीतेगा। 8 नंबर शनि, पद लाभ, प्रोन्नति मिलने की प्रबल संभावना। सरकारी सेवा से लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। आज यात्रा करने से भी लाभ होगा। विदेश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 9 नंबर मंगल, पति पत्नी सामंजस्य बना करके रहें। पारिवारिक मनमुटाव के संकेत हैं। घर में अधिक समय दे, आनंद और सुख में समय व्यतीत करें। विवाद से दिन खराब हो सकता है। कुंडली का 5वां भाव बौद्धिकता और उच्च शिक्षा से संबंधित है। 5वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस और आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पद हासिल करने के लिए इस भाव का प्रबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए कुंडली का 6ठा भाव भी इंपॉर्टेंट है। सफलता के लिए 6ठे और 10वें घर के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की सफलता इन घरों पर, स्थिति पर और इनके स्वामी कुंडली में इनकी शुभ और अशुभ स्थिति पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की कुंडली में 10वां भाव पेशे के दर्शाता है, उसके प्रोफेशन से, इसी से कैरियर से संबंधित सभी सवालों का जवाब मिलता है। ये राज्य और उच्च नौकरी का भाव होता है। इस भाव में प्रबल ग्रहों की युति और दृष्टि ही व्यक्ति को उच्च अधिकारी बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जन्म कुंडली में सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में इन ग्रहों की प्रबल स्थिति ही व्यक्ति को इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करवाती है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ए सूर्य, नौकरी में धन लाभ, माता पिता से आशीर्वाद ले, मानसिक शांति मिलेगी। बी चंद्रमा, विवाद से दूर रहे, अपनी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें शांतिपूर्ण तरीके से। सी बृहस्पति, दुख और कष्ट से सामना हो सकता है, भगवान का ध्यान कीजिए। डी राहु, निवेश कर सकते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का समय है। ई बृहस्पति, न्यायालय में विजय प्राप्ति का योग, मित्रों से लाभ होने की संभावना। एफ शनि, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, माता पिता का विशेष ध्यान दीजिएगा। जी बृहस्पति, सेवा करें, फल जरूर मिलेगा। दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। एच बुध, आज मन को शांत रखिए, जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। आई सूर्य, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, भाग्योदय का समय बहुत बढ़िया। जे सूर्य, परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करे, सही दिशा में मन लगाइएगा। के चंद्रमा, अपने परिवार के विकास पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एल बृहस्पति, दुर्भावना रखने वाले लोगों से सतर्क हो जाइए। एम राहु, भावना में वशीभूत होकर के अपना नुकसान मत कर लीजिएगा, दिमाग से काम लीजिए। एन बुध, यात्रा से लाभ होगा, लेकिन सेहत का भी ध्यान दीजिए, सेहत खराब हो सकती है। ओ केतु, पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, कलह से सावधान रहिए। कि शनि, किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन स्वास्थ्य उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्यों सूर्य, शारीरिक दृष्टि से कष्ट आपके शांत होकर रिलीफ मिलेगा, भाग्योदय की संभावना। आर चंद्रमा, आज कलंक से बचिएगा, विवाद से बचिएगा, आरोपों से बचिएगा, सावधानी पूर्वक आज का दिन व्यतीत कीजिए। एस बृहस्पति, ये शुभ समय है धन प्राप्ति का, भाग्योदय का, बहुत बढ़िया समय है।
राहु, किसी काम के लिए जिद ना करे, खर्च करने से पहले सोचिए समझिए। वीर शुक्र, धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है, यात्रा से लाभ, विदेश से शुभ समाचार। वीर शुक्र, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ईश्वर आपके किसी मित्र का सहयोग प्राप्त करने में आशीर्वाद मिलेगा। डब्ल्यू शुक्र, आंतरिक पीड़ा को छिपाइए नहीं, अपने सगे संबंधियों से अपनी बातों को शेयर कीजिए। एक्स बुध, मन को हल्का रखे, भाग्योदय का उचित समय चल रहा है। वाई सूर्य, धन प्राप्ति का बहुत शुभ समय है और धन का निवेश भी कर सकते हैं। जेठ केतु, माता पिता की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, संतानों का विशेष ध्यान दीजिए। हस्तरेखा विज्ञान, सामान्य स्थिति में किसी भी व्यक्ति के उंगली में 3 ही पर्व होते हैं एक उंगली में, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ हाथ में ऐसे भी है जिसमें एक पर्व अनुपस्थित रहता है। यदि उंगली में केवल 2 ही पर्व दिखाई देते हैं, सामुद्रिक शास्त्र में उंगली का पहला पर्व बौद्धिक स्थिति, तो दूसरा व्यवसायिक स्थिति, तो तीसरा शारीरिक स्थिति के बारे में संकेत देता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि उंगली में पहला पर्व अनुपस्थित है तो भौतिक स्थिति तो सही रहेगी, लेकिन बौद्धिक एवं व्यवसायिक स्थिति प्रभावित होगी। जिस पर्वत की उंगली में ऐसी स्थितियां बनती है तो उससे संबंधित कार्यों में कठिनाइयां आती है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार ऐसे लोगों को अकेले व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से व्यापार में सफल नहीं पाते हैं। उल्टा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उंगलियों में 4 पर्व प्रतीत होते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। इसके बावजूद उनकी उंगली में 4था पर्व बन रहा है, परिणाम भी अलग होगा, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन हमेशा पर्वों से फायदा ही नहीं होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि हाथ की उंगलियों में 3 के बजाय 4 पर्व हैं, या एक प्रकार का दोष भी कभी कभी माना जाता है। यदि पर्वों में कोई आड़ी रेखा आए तो अड़चने आती है। ऐसी अड़चने उंगली से जुड़े हुए पर्वतों के हिसाब से आती, यानी अनामिका उंगली में 3 से अधिक पर्व बन रहे हैं, इसका प्रभाव गुरु पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित होता है। इसी तरीके से यदि मध्यमा पर अतिरिक्त पर्व बन रहा है तो शनि से जुड़े कार्यों में परेशानी पैदा कर सकता है। हालांकि अतिरिक्त पर्व से नुकसान उस स्थिति में ही होता है जब संबंधित पर्व दोषपूर्ण हो और इस पर खराब चिन्ह मौजूद हो। ऐसी स्थिति में 4था पर्व बनने से दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार आगे के कार्यक्रम में हम ये विभिन्न प्रकार के पर्वों के आधार पर, प्रमुख बातें, प्रमुख लक्षणों के आधार पर हम अपने भाग्य भविष्य की अद्भुत जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में किस प्रकार के मांगलिक लक्षण हैं जिनके आधार पे प्रसिद्धि और भाग्योदय मिलता है। अब बात करेंगे आज के महामंत्र की। यदि आप शत्रु शक्तियों से परेशान हैं, किसी काम में विजय नहीं मिल रही है, उधर ऑफिस में आपके मन के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, बॉस आपकी बात नहीं मानता है, आपके साथ काम करने वाले कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके काम रुके हुए हैं, आपको मानसिक तनाव होता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए, उनके सामने स्थान ध्यान करके बैठ जाइए। इसके बाद हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, संकल्प कीजिए, हल्दी भी लीजिए और भगवान से अपना गोत्र नाम बोल के प्रार्थना करना है कि भगवान मेरा ये गोत्र, ये नाम, ये अभीष्ट फल, ये उद्देश्य है, और उनको समर्पित कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए मेवा मिश्री इत्यादि का। इसके बाद इस मंत्र का 40 दिन या 108 दिन तक कम से कम 1 माला 108 बार अथवा 5 माला जाप करना है। निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मंत्र क्या है? ओम क्लीं कृष्ण क्लीं, ओम क्लीं कृष्ण क्लीं, ओम क्लीं कृष्ण क्लीं। इसी मंत्र का कम से कम 108 या 5 माला जाप करना है। 40 दिन या 108 दिन निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब भगवान श्री कृष्ण का सबको आशीर्वाद मिले, सब कुछ मंगलमय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल फिर भाग्योदय के साथ आऊँगा। ओम शांति शांति शांति।